साथ बोला था नहीं नहीं कर, घर में अम्मा बोल रही हैं, अब्बा बोल रहे हैं, सारे घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं करो टाइम, इनको बाहर नहीं लेके जाओ, तोता तोता चशम होता है, फलाना ढिमकाना, भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी पेट एम्पायर। तो गाइस सीन ये है कि मेरी जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पिछले हफ्ते। अब मैं जो वीडियोज़ वगैरह डाल रहा था वो पिछले हफ्ते की रिकॉर्ड हुई हुई वीडियोज़ वगैरह थी, है ये ना। जिस तरह आपने कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि जो है ना मैं बोल रहा था कि सिर्फ भाई के घर जाने तो आ रहे, तो रियलिटी में परसों इतवार था, सही है ना। और वो परसों की वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी, वो अगले इतवार की रिकॉर्ड हुई थी वीडियो, सही है ना। आज ट्यूसडे, सही है, और इतवार 3 दिन पहले था, तो बस नहीं जा पाया मैं सिर्फ भाई की तरफ, तो कंटेंट वगैरह कुछ मिला नहीं है ये ना। तो ये सारा हिसाब किताब। अब इस पूरा हफ्ता पता नहीं कौन सी वीडियोज़ अपलोड होंगी, नहीं जानता मैं, क्योंकि मेरे पास वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, वो पिछले हफ्ते की रिकॉर्ड थी तो मैंने डाल दी थोड़े दिन करके, क्योंकि मेरे बीच में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन मैंने 2 से 3 दिन तो मैं बेड से उठा ही नहीं, इतना शदीद बुखार, नज़ला, खांसी, गला ख़राब, बिल्कुल बर्बाद हुआ था गला, है ये ना। अभी भी आवाज़ से आपको लग रहा होगा पूरी तरह से सेट नहीं हुआ मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुका हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। अभी मेरा नज़ला वगैरह है, हल्का सा गले में दर्द भी है, लेकिन दवाइयाँ वगैरह मैं कुछ नहीं खा रहा, अल्लाह का शुक्र है सेट हूँ तकरीबन। हाँ तो फिर यही सीन था, सही है। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ भाई के पास तो अब अगले हफ्ते ही जाना होगा, यानी कि 5-6 दिन बाद तभी वीडियोज़ वगैरह मिलेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको पुष्पा की स्टोरी सुना देता हूँ कि पुष्पा मैंने नाम रखा क्यों है। असल में आप लोग बोल रहे हो कि यार ये कॉमन सा नाम है, लेकिन थोड़ा यूनिक भी है। यूनिक क्या बोलूँ, यूनिक तो नहीं लगेगा, मतलब पुष्पा खैर उसके पीछे की स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत तोते ज़ाया किए, बहुत परिंदे ज़ाया किए हैं, बहुत नुकसान किए हैं, सही है। अब सीन ये है, मेरे पास पहले था एक फ़ीमेल थी ऑस्ट्रेलियन पैरट की, बजीज़ की, वो पकड़ी थी। तो उसका जो मेल है वो चाचू ख़रीद के लेके आए हुए थे। अब उन्होंने ब्रीडिंग वगैरह की, काफ़ी अर्से बाद एक बच्चा निकाला, वो मर गया। तो मैंने बोला यार ये बच्चा मार देते हैं, अल्लाह इन्हें क्या करते हैं, अंडे तो देते हैं, तो अब इनके साथ किया क्या जाए। मैंने बोला चलो हैंड फीडिंग पे लेके आते हैं। उसका मुझे आइडिया नहीं था, तो ना मुझे इतना पता था कि हैंड फीडिंग कैसे कराई जाती है, मतलब सब कुछ। तो बस हैंड फीडिंग पे लेके आए उनको, 2 दिनों बाद उन्होंने दोबारा अंडे दिए, बच्चे दिए। हैंड फीडिंग पे लेके आए तो एक बच्चे को पेट में था दाना ना, तो मैंने ज़बरदस्ती पता नहीं क्या किया, उसको और दाना खिला दिया, तो वहीं पे वो मेरे हाथ में एक्सपायर हो गया। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा दुख हुआ। फिर मैंने थोड़ा बहुत देखा, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, तो फिर पता चला कि भाई ऐसे हैंड फीडिंग करते हैं, ये होता है वो होता है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने हैंड फीडिंग पहले कबूतर को कराना सिखाई। कबूतर पे मैंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, क्योंकि कबूतर ऐसा होता है कि वो पल जाते इतना मसला नहीं करता। तो कबूतर के बच्चों को किया, सक्सेसफुल हो गया मैं, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जो है ना मैंने एक तोता ख़रीदा, साथ को चाहिए था वो तोता, साथ ने लिया था, एक दिन पूरा साथ ने पाला उसको। उसके बाद मुझे पसंद आ गया वो तो उसकी मैं कोई वीडियो वगैरह होगी तो मैं चला दूँगा आपके साथ। देख जानी माशाल्लाह कितना पोटा भर गया इसका, और अभी भी और मांग रहा है, अभी थोड़ा सा बचा है इसको देना है। तो वो जो है ना तोता मैंने लिया साथ से, अपने बाल लेके आया, उसका मैंने नाम रख दिया पुष्पा। वो येलो येलो टाइप था, बड़ा क्यूट तोता था, उसका मैंने नाम रखा पुष्पा। वो बड़ा होता गया, सेरेलैक पे ही बड़ा हुआ, मैंने और कुछ नहीं खिलाया उसको, फीड वगैरह तो नहीं खिलाई थी हाँ। तो बड़ा होता गया। फिर एक पॉइंट ऐसा है कि वो हल्का सा उड़ने लग गया, मोटा तगड़ा था, मोटा हो गया था वो काफ़ी ज़्यादा ना। तो पहली दफ़ा उसने उड़ना सीखा, तो मेरे पास आना सीखा उसने, तो मुझे बड़ा खुशी हुई, यानी कि वो उड़ के मेरे पर आ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसी तरह उसको मैंने ट्रेनिंग दी। अब वो मैंने उसको ऐसा ट्रेन कर लिया था कि हमारे पुराने वाले घर में जो है ना लाउंज काफ़ी बड़ा था,
सही है ना। तो एक कमरे में मैंने पूरी फैमिली, डरते सारे बच्चे वगैरह, भाई वगैरह सब डरते, उनको ये सब एक कमरे में बंद किया। जब पुष्पा का टाइम होता था खोलने का तो उसको घर के अंदर ही खोलता था, सारी खिड़की दरवाजे पंखे वगैरह बंद करके उसको मैंने खोला। और उसको मैंने ऐसे ट्रेन कर दिया था कि मैं छुप जाया करता था और वो मेरी आवाज़ को फॉलो करके आता था। मैं अलग कमरे में बैठा हूँ छुप के, वो अलग जगह पे, वो मुझे नहीं देख सकता, मैं उसको नहीं देख सकता। सही है ना। मैं उसको जस्ट कॉल करूँगा, सही है ना, उसको आवाज़ दूँगा तो वो ऐसा ट्रेन हो गया था कि वो मेरी आवाज़ पे आता था, समझ रहे। वो मेरी आवाज़ पे मुझे ढूंढता हुआ उड़ता हुआ आता था। माशाल्लाह से इतना अच्छा ट्रेंड हो गया था वो। खैर उसके बाद सीन ये हुआ कि सात भाई, एक ब्लॉग डला पे लोधी पिजन्स पे, सात भाई लेके आए कॉकटेल लालू के बर्ड मार्केट से। तो हाँ, तो फिर जो है ना सात भाई लेके आए क्या नाम है उसका, कॉकटेल लेके आए, क्रीम कॉकटेल। सही है। अब वो क्रीम कॉकटेल का पट्ठा लेके आए और वो पट्ठा उनसे लिया था हम लोगों ने जिनसे जो है ना रिंग नाइट के पट्टे लिए थे। सही है ना। तो ये था सारा सीन। तो हम लोगों ने वो कॉकटेल लिया, सात भाई ने पाला। उसके बाद सीन ये हुआ कि कुछ दिनों बाद चले गया साथ शक्कर चले गया किसी काम से। तो मुझे दे के चले गए कि भाई ये तू संभाल, मैं आके तुझसे ले लूँगा। तो उसको मैंने पाला। अब जब वो मेरे हाथ में आया तो मैंने उसको वही ट्रेन कर दिया पुष्पा की तरह। उसको मैं कॉल करता था, वो आता था मेरे पास, आना शुरू हो गया था। तकरीबन 1 या 2 दिन हुआ था कि वो ऐसा ट्रेन हो गया था। तो फिर साथ आ गया वापस। साथ में मैंने बोला कि भाई इसको ट्रेन अच्छे से कर लेना, और अगर इसको फ्लाइंग टेम देनी है, बाहर जाके फ्लाइंग टेम करना है इसको, तो अभी जाके कर लो, क्योंकि अभी आवाज़ पे आ रहा है। तो साथ ने बोला सही है। अब अगले दिन साथ आया, सही है, अपना तोता लेके आ गया। मुझे फोर्स करने लगा कि तू पुष्पा निकाल अपना पुष्पा। अब पुष्पा के साथ ये सीन था कि मैंने 2-4 दिन से उसको ट्रेनिंग नहीं दी थी। मैं बस पिंजरे में उसको दाना पानी कर रहा था, वो बड़ा हो चुका था, वो मेरे से फीड नहीं खाता था, वो बड़ा हो चुका था। और तकरीबन ये मैं उसके बड़े होने के 1-1.5 महीने बाद की कहानी बता रहा हूँ। और अगर मैं उसको बाहर ले आके टेम कर लेता तो ऐसा नहीं होता जो अब होने वाला है, आगे जाके मैं आपको बताऊँ। तो फिर सीन ये हुआ कि जो है ना, मैं लेके चले गया पुष्पा को और शेरू को। उसने कॉकटेल का नाम रखा था शेरू। तो उन दोनों को हम लोग लेके चले गए बाहर टी सेक्टर वाले ग्राउंड में। तो वहाँ पे लेके गए तो जो है ना, पहले साथ ने बोला कि जो है ना तुम अपना पुष्पा खोलो। मैंने भी कॉन्फिडेंस में आके पुष्पा खोल दिया। सही है। असल में होना ये चाहिए था, मैंने पहली दफ़ा किया था ना, मुझे इतना आइडिया नहीं था। होना ये चाहिए था कि है ना, जब मैं पुष्पा को खोल रहा था ना, तब मुझे ये देखना चाहिए था कि आगे पीछे कोई चील वगैरह नहीं है। उधर चीलें भी थी, कौवे भी थे। ये गलती हो गई। सही है। उसके बाद सीन ये था कि भाई सबसे पहले जब बाहर फ्लाइंग टेम पे लेके जाते हैं ना किसी परिंदे को, तो देखा ये जाता है कि वो आपकी कॉलिंग पे आना चाहिए और वो छोटा होना चाहिए परिंदा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सीन ये होता है कि जो है ना, छोटे से मुराद एज में छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बड़े पैरेट्स को नहीं लेके जाएं या फिर छोटे पैरेट्स को लेके जाएं, नहीं, एज में छोटा होना चाहिए। एज में छोटे होने का मकसद ये है कि जब वो उड़ना सीखे तब उसको बाहर लेके जाए। उसकी वजह सारी ये है कि जो है ना, जब वो उड़ना सीखेगा तब वो इतना तेज़, इतना अच्छा नहीं उड़ पाएगा जितना उसको उड़ने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है ना, समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं पुष्पा को लेके गया जब उसको बेहतरीन किस्म का उड़ना आता था। उसको लेके गया, उसको बाहर उड़ाया, बाहर खोला, वो 3-4 दफ़ा आया हमारे पास। सही है ना। उसके बाद जब उसने लंबा राउंड लिया ना, क्योंकि बड़ा स्पेस मिल गया था उसको, जब उसने लंबा राउंड लिया तब भी वो आना चाह रहा था मेरे पास, लेकिन वो ऊंचा हो गया, ऊंचा हुआ चीला में। अब यहाँ पे हो गई गड़बड़। अब जैसे चील आई ना, वो पैनिक हो गया, वो हमें भूल गया, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी थी चील से। ये हुआ सारा मसला। वो चील से जान बचा के भाग गया और हमसे दूर होता गया और एट दी एंड वो गायब हो गया। और कम से कम भी आधा 1 घंटा उसको हम लोगों ने वहाँ पे ढूंढा, नहीं मिला वो। पॉसिबल तो यही है कि चील को बेचारे को मार के खा गए होंगे,
एक और चीज़ पॉसिबल ये भी है, वहाँ पे एक और एवरी थी जहाँ पे परिंदे वगैरह थे, तो पॉसिबल यही है कि वहाँ पे जाके चिपक गया, वहाँ पे किसी ने पकड़ लिया। खैर उसका कुछ नहीं पता चला। तो स्टार्टिंग में ये होता है कि जो है ना, आपने क्या करना है, आपने अगर कोई बच्चा आप टेम करना चाह रहे, जैसे मेरे पास अभी ये वाला पुष्पा जो मेरे पास टेम हुआ है, ये बेहतरीन किस्म का टेम हो गया और अभी भी ये कॉलिंग पे आता है। लेकिन इसको मैं बाहर इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि स्टिल छोटा परिंदा है और मैं हूँगा अकेला, आगे पीछे हो गया तो मैं अकेला नहीं संभाल पाऊँगा। सही है ना। जिस तरह से टाइसन है, जेरी है, ये बड़े हैं, ये बड़े तोते हैं, तो इनका इतना इशू नहीं है, ये खुद सर्वाइव कर सकते हैं नेचर के अंदर, इनका इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है छोटे परिंदों का। सही है ना। तो यहाँ पे मसला आ जाता है, ये था। और अगर मैं, मुझे मेरा पुराना वाला पुष्पा था ना, बजी पैरेट, तो अगर मैं उसको, जब वो छोटा था तब मैं उसको अगर फ्लाइंग टेम पे लेके जाता ना, तब ये सीन होता है कि उसको आइडिया होता है कि यार मैं जहाँ मर्ज़ी चले जाऊँ, मुझे वापस यहीं पे आना है। सही है ना। अब हमारे पास ही रहता। असल में एक और मसला भी तब ये हो गया था, पुष्पा जब मैंने खोला था वहाँ पे, पुष्पा हमेशा मेरे साथ अकेला रहता था, अकेला खुलता था, मेरे साथ अकेला खेलता था। सही है ना। जब हम लोगों ने उसको बाहर खोला तब साथ भी था मेरे साथ भी था और साथ का एक कज़न भी था। तो टोटल हम 3 लोग थे जो कि करीब करीब होके खड़े हुए थे। तो वहाँ पे वो पैनिक कर गया कि मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और मसला सारा ये था कि हम लोगों को खोलना था साथ वाले तोते को, और बलि चढ़ गई मेरे तोते की। खैर जो होना था हो गया। सही है ना। उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, मैंने बोला चलो हो गया सो हो गया। लेकिन यार वो 200 रुपये का लिया था मैंने, लेकिन उससे अटैचमेंट इतनी थी कि उसको खोना नहीं चाहता था मैं। लेकिन बस हो गया सो हो गया। उसके बाद जब मेरे पास ये रिंग नेक पैरेट आए, तब साथ ने बोला भाई तू उसको टेम नहीं कर पाएगा, ये महंगे तोते हैं, भाग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। क्योंकि जब साथ ने अपना वाला कॉकटेल जो शेरू था, उसको जब बाहर एक आध दिन बाद, जब मेरा ये वाला हादसा हो गया था, उसके एक आध दिन बाद साथ ने अपना वाला लेके गया मेरे साथ ने बोला इसको टेम करते हैं, इसके साथ कुछ करते हैं, इसका फ्लाइंग टेम करते हैं। लेकिन उसने पूरा प्रिकॉशंस के साथ किया। उसने जो है ना रस्सी लेके आया, रस्सी उसके पाँव पे बांधी शेरू पे। उसके बाद उसने उसको खोला उड़ाया, ताकि अगर शेरू थोड़ा दूर भी चले जाता है तो रस्सी हमारे हाथ में हो। लोधी पे में वीडियोज़ वगैरह डली हुई। तो ये था सारा हिसाब किताब। तो ये भी किया जा सकता है बड़े तोतों के साथ। जब पहली दफ़ा उनको बाहर लेके जाओ तो एज आ एहतियात के तौर पर रस्सी बांधी जा सकती है। तो उसके बाद शेरू इतना अच्छा टेम नहीं हो पाया, ना कॉलिंग पे आता था ना कुछ। तो साथ भी डिसअपॉइंट हो गया था। साथ ने बोला मैं नहीं कर रहा इसको, फ्लाइंग टेम बाहर में डालो। तो साथ ने उसके बाद छोड़ दिया सब कुछ ना। उसके बाद जैसे ही मेरे वाले तोते बड़े हुए, टाइसन और जेरी। अब सीन ये था, टाइसन था मेरा तोता, जेरी था साथ का तोता। सही है ना। अब सीन ये हुआ कि साथ दोबारा शक्कर चले गया किसी काम से, तो वापस मुझे दे के चले गया जेरी। जब जेरी मुझे दे के गया तो टाइसन और जेरी दोनों की ऐसी गंदी वाली तबीयत ख़राब हुई कि तकरीबन मरने के उस पर आ गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोनों बिल्कुल सर्वाइव किया उन्होंने, दोनों बिल्कुल सेहतमंद सर्वाइव कर लिया उन दोनों ने। सही है ना। अब सीन ये हुआ कि जैसे साथ आया ना वापस, तो जेरी जो था ना, साथ लेके चले गया जेरी को। अब सीन ये था कि जेरी जो है ना साथ के पास टेम नहीं हो रहा था। जैसे ही साथ आता था जेरी छुप के बैठ जाता था, साथ के पास आता ही नहीं था। साथ ने बोला यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इसको तुम ले लो, मैं बेच रहा हूँ इसको। मैंने बोला बेचने से बेहतर है मुझे दे दो, मैं ख़रीद लेता हूँ, मेरे पास एक से भले 2 हो जाएंगे। तो मैंने ले लिया। तो सीन ये हुआ का जो है ना, उन दोनों को टेम किया। सही है। उसके बाद सीन ये हुआ कि टाइसन कॉलिंग पे आने लगा उड़ के घर के अंदर। मैंने बोला यार ये फर्स्ट फेज़ है इसका, जब टाइसन मेरे पास आ रहा है उड़ के। तो मैंने अगर अभी इसको बाहर नहीं लेके गया फ्लाइंग टेम के लिए तो समझो फिर बहुत मुश्किल है। मैं अकेला, 2 तोते मेरे पास, वहाँ मैं अकेला इनको बाहर लेके गया उड़ाने के लिए, टाइसन और जेरी को। अब जेरी का मैं आपको सीन बताऊँ, जेरी के बाजू में है शुरू दिन से लचक। अल्लाह जाने क्या हुआ, ना वो कभी कहीं ठुका है ना कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन उसके बाजू में लचक है, यानी कि वो बाजू लटका के उड़ता है एक तरफ का।
सही से नहीं होता, यानी कि दोनों बैलेंस करके पर नहीं मारता, वो एक ऐसे करके पर मारता है, ऐसे करके उड़ता है, ऐसे करके नहीं उड़ता, ऐसे करके, मतलब समझ रहे होंगे आप। तो जो है ना ये था सारा हिसाब किताब। अब सीन ये है कि टाइसन उड़ने लगा, मैंने पहले बांधी उनके पाँव पे रस्सियाँ। अब रस्सियाँ बिल्कुल बेकार गई, कुछ काम नहीं आई रस्सियाँ, तो मैंने रस्सियाँ हटा दी उसी दिन। तो उसी दिन मैंने हटा दी और उसी दिन पहले दिन मैंने उनको उड़ाया, टाइसन को भी उड़ाया, टाइसन को ही उड़ाया मैंने। जेरी तो खुद ही उड़ना चाहिए था बाद में, जेरी ने टाइसन को देख देख के खुद ही जो है ना टाइसन से भी अच्छा उड़ने लग गया माशाल्लाह से, और वो इतना अच्छा टेम हो गया जेरी मेरे साथ। अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बॉन्डिंग है उसकी मेरे साथ। अभी भी मेरे साथ बाहर आ रहा था, बोल रहा था मेरे साथ खेलो, समझ रहे आप। लेकिन अब सीन ये है कि ये वाली खिड़की भी खुली हुई है, बाथरूम की भी खिड़की खुली हुई है, यहाँ की भी बाहर खुली हुई है। अगर ये सब पैक होता ना तो जेरी का इतना इशू नहीं है, सही है ना। तो ये था सारा हिसाब किताब। तो उसके बाद मैंने टेम किया, फ्लाइंग टेम भी किया, आपके सामने है। बाकी सारा लोड एविडेंस पे वीडियोस वगैरह डली हुई टाइसन और जेरी की, कि माशाल्लाह कैसे उड़ते थे और सब कुछ डला हुआ। बाकी मैं इंशाल्लाह टाइसन की जो पहला क्लिप था ना, जो मैंने उसको पकड़ पकड़ के दूर फेंक रहा था टाइसन को, और वो मेरे पास वापस आ रहा था, तो वो वाला क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो ये था भाई सारा हिसाब किताब। तो ये थी पुष्पा की कहानी। मैंने बोला चलो बताऊँ। तबीयत भी ज़रा थोड़ी ऐसी थी कि जो है ना कैमरा ज़रा पकड़ा नहीं जा रहा था, हाथ में दर्द हो रहा था, तो इसी मैंने जुगाड़ बनाया है। जुगाड़ भी मैं आपको दिखाता कि मैंने जुगाड़ बनाया गया। कैमरा स्टैंड भी लेना है, लेकिन अभी ये वाला जुगाड़ देखिए आप हैरान हो जाएंगे। खैर जुगाड़ पे सब कुछ चलता है भाई पाकिस्तान में। खैर तो ये था सारा सीन। मैंने हार नहीं मानी, मैंने बोला नहीं यार, जब मेरा पुष्पा भाग गया डजेंट मैटर, मसला नहीं है, क्योंकि वो छोटा परिंदा था। मैं बोला नहीं, अब मैं टाइसन को भी रिंगनेक्स को टेम करूँगा। मैं बोला नहीं है, मैं रिंगनेक्स को टेम करूँगा। साथ ने बोला नहीं कर पाएगा, भाग जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, महंगे तो होते हैं, ये है वो है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहा था। साथ बोला था नहीं कर, घर में अम्मा बोल रही हैं, अब्बा बोल रहे हैं, सारे घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं करो टेम, इनको बाहर नहीं लेके जाओ, तोता चशम होता है, फलाना ढमकाना, भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपके सामने अभी टाइसन कितना बाइट करता है, कितनी शरारतें करता है, उसके बावजूद मैं इसको लेके गया, ये भागा नहीं, इसने धोखेबाजी नहीं दिखाई। बस ये कि थोड़ा डर रहा था मेरे से, दूर हो रहा था, लेकिन भागा नहीं, जंगली नहीं हुआ। चाहता तो हो जाता, मैं क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। खैर तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल पे नए हैं तो। बाकी अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर दें, सही है ना। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और खैर तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये था मेरा यहाँ पर टिकाया हुआ था मैंने कैमरा, समझ रहे। तो ये है जुगाड़ यार पाकिस्तानी हो गया। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए।